जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा UPRO के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसके मैं 5 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये 6 टॉपिक यानी विशेष विशेषण का मैं आज कराने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ UPRO ARO प्री एग्ज़ाम 2024 में। तो आपको बताना है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। यानी ये बताना है ए और 1 2 3 में कौन सा क्या है। ऐतिहासिक क्या होगी, घटना होगी, विदुषी महिला होती है और महती कथाएं होती हैं, रोचक क्या है, पुस्तक होती है। तो ये देख लेते हैं ये जो मिलान मैंने बोला है किस में मैच कर रहा है। ये देखिए ए यानी ऐतिहासिक घटनाएं, ए का 3 ए। सी में देख लेते हैं ए का 3, फिर बी का 1 विदुषी महिलाएं, बिल्कुल सही। महती कथाएं 2 और रोचक पुस्तक, बिल्कुल सही। यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रतिबिंबित में विशेष क्या होगा। प्रतिबिंबित शब्द दिया है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि उसमें विशेष जो है वो क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रत्येक बिंब, बिंब, बिंबित और प्रतिबिंब। तो इसका जो विशेष होगा वो प्रतिबिंब होगा। ये देखिए UPRO ARO प्री एग्ज़ाम 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। यानी गिर जाएगा, ये निश्चित हो चुका है कि वह खंभा गिर जाएगा, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यानी डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। ये देखिए सारे क्वेश्चन अभी UPRO ARO प्री एग्ज़ाम 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं ये बताना। यानी खूबसूरत एक विशेषण हो गया, काला दूसरा विशेषण हो गया, ईरानी तीसरा विशेषण हो गया, यानी 3 विशेषण हो गए। घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया, तो एक विशेष हो गया, यानी 3 विशेषण और एक विशेष हो गया। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी क्या कहलाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो घोड़ा क्या है हमारा, संज्ञा। तो घोड़े की विशेषता क्या बताइए, यानी खूबसूरत घोड़ा है, काला घोड़ा है, ईरानी घोड़ा है, ये इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो क्या हो गया, खूबसूरत, काला, ईरानी विशेषण हो गए और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो जाते हैं। यानी घोड़ा की विशेषता बताई जा रही, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया। यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। यानी आज आवर्तीवाचक विशेषण क्या होते हैं, जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से उन्हें आवर्तीवाचक विशेषण बोलते हैं। और 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आवर्तीवाचक नहीं है ये बताना है। तो क्या हो गया, 4 गुना आवर्तीवाचक है, 3 गुना भी और दूना भी, यानी सब कुछ आवर्तीवाचक नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बताना है, अशुद्ध कथन कौन सा है। चलिए देख लेते हैं, ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये संज्ञा की विशेषता बताता है। ये जो तीनों हैं ये ठीक है। ये संज्ञा, ये सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही है। ये संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये भी सही है। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी सही है। ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, नहीं, ये गलत है। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, यानी विशेषण बताना है कौन सा विशेषण है। जैसे भाववाचक है, संख्यावाचक है, निर्देश है या फिर गुणवाचक है। तो दृश्य मनोरम था, क्या दृश्य क्या था, मनोरम था, या क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संदेह का विशेषण होगा, संदेह का विशेषण क्या होगा? संदिग्ध होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है क्या? मतलब खिलाड़ी। खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी, यानी खेलना शब्द का विशेषण बनेगा खिलाड़ी। ये देखिए UPRO प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाते हैं 11 नंबर से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है ये बताना है। अकूत विशेषण है, अकर्ण विशेषण, अचंड भी विशेषण है, आचार क्या है? विशेषण नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? अभी मैंने आपको बताया जिसमें गुना लग जाते हैं उन्हें आवर्तीवाचक बोलते हैं, यानी 100 गुना क्या? आवर्तीवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ये विशेषण और विशेष दोनों है, इसे विशेषण भी मानेंगे और विशेष्य भी मानेंगे। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, विशेष बताना है। तो विपिन, वादी या विशिष्ट। मानस क्या है? विशेष है, यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है ये बताना है। तो क्या है? विधेय विशेषण है ये, काला क्या है? विधेय विशेषण है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? 10वां क्या है? क्रमवाचक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या? क्रमवाचक है, इस तरह से आएंगे तो 10वां व्यक्ति क्या होगा? क्रम के अनुसार ही 10वां व्यक्ति आएगा, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 18वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो पता नहीं कौन आया है, कोई निश्चय नहीं है, कोई भी हो सकता है, यानी कोई आदमी आया है, तो क्या है? अनिश्चयवाचक है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है? सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की और सुंदर लड़के, यानी सुंदरी लड़की नहीं होगा, सुंदर लड़की होगा, यानी ए ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा, वैसे गलत है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। अभी मैंने बताया घोड़े को कितनी तरह से बताया गया, तो घोड़े की क्या बताएगी? विशेषता बताएगी, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया, तो यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है, ये बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है। तो पता नहीं कितना खाता है, बहुत में तो कितना भी हो सकता है, तो क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है ये, इस कोई निश्चित संख्या नहीं है इसकी, तो ये डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ये क्या है? ये आज का आंसर जो है सही हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। और पूछा क्या गया? निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य चुनिए इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, यानी गुण बताना है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, क्या है उसका गुण? नटखट, यानी नटखट क्या है? उसका गुण बता रहा है बच्चे का कि वो नटखट है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए UPRO री एग्ज़ाम जो 2016 का हुआ था उसका पूछा गया क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल क्या शब्द है? गुणवाचक विशेषण है, यानी चंचल क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, उसका गुण है ये कि वो चंचल है, तो ये बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक, तो मनस से ही मानसिक शब्द क्या है? बना है, तो यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो ये होगा चरित्र, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो क्या उचित क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो इसका ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। अभी जो 2016 का एग्जाम हुआ था यूपी आरओ का, उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान क्या है? संज्ञा से नहीं बना है। तो ये इसका आंसर क्या है? सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो क्या है? ये परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ये विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। बिल्कुल सही। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर क्या होता है? सूर्य, यानी सूर्य से बना है सौर। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये बताना। आग्नेय क्या है? विशेषण है। तो बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो लंबा क्या है? विशेषण है। लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है? लंबा है। तो लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लड़का क्या हो गया? विशेष हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या हो गया? लंबा हो गया। यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो विशेष और विशेषण दोनों होगा। अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था पांडु विशेष और विशेषण दोनों में यूज़ होता है। तो देखिए ये उससे पहले हमने किसका पढ़ा था? 15 का पढ़ा था, 24 का पढ़ा था। तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन और ये 2017 में देखो 17 का 24 में रिपीट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। अगर आप ये कराए क्वेश्चन भी अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 तो आप कहीं गलत कर ही नहीं सकते। 5 तो आपके सही होने ही होने। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और ये सिर्फ क्वेश्चन ही करके चले गए तो भी आपका क्या है? आंसर 5 सही हो जाएंगे। ये आप मान के चलिए। तो आप समझ सकते हैं ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए और जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के लिए। इससे हमें पैटर्न भी पता चलता है और हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें उसका भी लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। चतुर व्यक्ति से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो चतुर क्या है? विशेषण है। यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो क्या है ये? इसमें क्या होगा? उपरोक्त में कितने विशेषण है ये बताना है। विशेषण बताना है कितने। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें क्या है? 4 विशेषण हो जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है ये बताना है। तो दुष्चरित्र व्यक्ति क्या है? विशेषण के संदर्भ में यूज किया गया है। तो यानी इसी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। तो लाखों क्या है? विशेषण है। लाखों लोगों ने महसूस किया है तो ये विशेषण हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। मैं इसको पिछले भी आपको समझा चुकी हूँ घोड़े के एग्जाम्पल से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष है तो बताना है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की। तो क्या है? अच्छा विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी क्या हो गया? विशेष हो गया। यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में इन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है ये बताना है। तो पुलिस की लापरवाही से
ये क्या है, विशेष विशेषण संबंध नहीं है। इस जैसे अब 8 बड़े चोर पकड़े गए, इसमें विशेष विशेषण दोनों हैं। आधे चोर भाग गए, इसमें भी। लेकिन पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई विशेष विशेषण नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही, यानी क्रोधी क्या है, विशेषण है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो क्या छोटा बड़ा, ये भी विशेषण, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण क्या है, विशेषण नहीं है, विशेष हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीआरओ प्री एग्ज़ाम 2016 का जो कैंसिल हो गया था उसका पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा नहीं, लचीला भी विशेषण है, लाडला, लापता, लांछन क्या है, विशेषण नहीं है। तो ये सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है। तो हृदय, हृदय की विशेषता बताई जा रही है कि वो कठोर हृदय था जो कि मोम जैसा पिघल गया। तो हृदय क्या हो गया, विशेष हो गया, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया, हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, ये बताना है। सर्व, सर्व, भव्य, गर्भ, ये गर्भ क्या है, विशेषण नहीं है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण होगा इंद्रिय, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो क्या है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, ये बताना है। तो भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान, और पुकार तथा भगवान, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। तो क्या है, 4 विशेष्य हैं, ये बताना है। भोले बालक, बालक की विशेषता बताई जा रही है भोले, यानी एक ये हो गया। क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता बताई जा रही है क्रूर, यानी डाकू क्या हो गया, दूसरा विशेष हो गया। कठोर हृदय, यानी हृदय की विशेषता बताई जा रही है, हृदय क्या हो गया, कठोर हो गया, यानी हृदय भी विशेष हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। कोमल भावना, भावना की विशेषता बताई जा रही है, यानी कितने हो गए, 4 विशेष हो गए, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, ये बताना है। तो वरदान, वरद, वरदायक और वरणीय, यानी वरदान क्या है, विशेषण नहीं है, ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, ये बताना है। तो लाघव, महत्व, लघुता और महत्व, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये डिस्प्यूट रहा इस क्वेश्चन में आयोग की तरफ से, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो क्या है, धुंधला शब्द में क्या बता रहा है, धुंधला, यानी गुड़ बता रहा है उसका, धुंधला, तो यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा में भी गुणवाचक विशेषण है, यानी इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 54 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।